आज हम जो है पाठ 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 8 संस्कृत में है त्रिवर्णा ध्वजा, 3 वर्णों का ध्वज। 3 वर्ण मतलब क्या होता है? ABCD वाले वर्ण नहीं है ये, काका काका वाले। ये क्या है? वर्ण मतलब संस्कृत में होता है रंग। तो तिरंगा है, तिरंगा कौन सा है? हमारा ध्वज है ना तिरंगा। ठीक है, तो केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अब इसमें क्या है? केचन बालका, कुछ बालक। क्या है इसमें? कुछ बालक। कश्चन बालिकाश्च, और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण समारोह है, ध्वज आरोहण समारोह का सोत्साह यानी उत्साह से गच्छन्ता परस्परम संलपन्ति, परस्पर आपस में एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे क्या है? देवेश। देवेश जो बच्चा है वो क्या कह रहा है? आद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अब देखो क्या कह रहे हैं? अद्य स्वतंत्रता दिवस, अद्य माने आज, स्वतंत्रता माने स्वतंत्र, दिवस माने दिवस। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम माने हमारे, विद्यालय से यानी विद्यालय के, प्राचार्य यानी प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, ध्वजारोहणम ध्वजरोहण को करिष्यति करेंगे। ध्वजरोहण माने झंडा फहराना। ठीक है, छात्राश्च और बालक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेगा? मोदक। सब लोग यही लेने जाते हैं, मिठाई। फिर नेक्स्ट है इसमें डेविड। अब डेविड क्या कह रहा है? शुचे जानासि त्वं, शुचि तुम जानती हो क्या? अस्माकं ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज कैसा है? शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, हमारे देश का ध्वज 3 वर्णों का है, ऐसा। सलीम अब कहता है रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, इसमें 3 वर्ण कौन कौन से हैं? रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। अब वो कहती है अस्मिन् ध्वजे, हमारे ध्वज में 3 वर्णा सन्ति, 3 वर्ण है, अतः त्रिवर्णा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिवर्ण कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानती, क्या तुम इसके 3 वर्णों के नाम जानते हो? सलीम अरे केशर वर्णा श्वेता हरिता चायते 3 वर्णा। अरे हाँ, क्या है केशर वर्णा? सबसे पहला क्या है? केसर, केसरिया रंग होता है ना, तो उसे केशर वर्णा। दूसरा है श्वेत यानी सफ़ेद, तीसरा है हरित यानी हरा। ठीक है, ये 3 वर्ण हैं। अब देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, हमारा ध्वज इन 3 वर्णों के द्वारा कौन सा क्या सूचित करता है, किस चीज़ का संकेत देता है? अब सलीम कहता है श्रृणु सुनो, केशर वर्ण शौर्य से, केशर वर्ण यानी कि केसर जो है वो क्या बताता है? शौर्य का, बल का, शक्ति का। श्वेता सत्य से, और श्वेत यानी सफ़ेद, वो किसका है? सत्य का रूप है। हरितश्चा, और हरा रंग जो है समृद्धि सूचका संति, समृद्धि का यानी प्रॉस्पेरिटी का सूचक है। अब शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यादपि महत्वम, क्या इन सब का वर्ण का कुछ और भी महत्व है? अब क्या कह रहे हैं डेविड? आम कथम ना, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थिता केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, जो केशर वर्ण जो है वो क्या है? त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता श्वेत वर्ण सात्विकतया शुचिताया च द्योतका, और बीच में जो स्थित सफ़ेद रंग है वो किसका है? सात्विकता का यानी कि साधारणता का, और शुचिता का यानी शुद्धि का द्योतक है। अद्य स्थिता हरितवर्णा वसुंधराया सूक्ष्माया उर्वरतराश्च द्योतका, और जो हरा रंग है वो वसुंधरा यानी पृथ्वी के, सुषमाया यानी कि समृद्धि को, उर्वरताश्च और यानी कि उसके जो खेत खलियान हैं उनका द्योतक है। तेजिंदर, अब तेजिंदर क्या कह रहा है? शुचि यानी शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्र वर्तते,
ध्वज के बीच में क्या है, एक नीला चक्र है। तो अब इसमें क्या है, शुचि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्र कथ्यते, इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, इसका जो है ये किसके लिए है, प्रगति के लिए, न्याय के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ये लिया गया है। प्रणवा, अब प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, इस चक्र में कितनी है, चतुर्विंशति। आपको गिनती आती है संस्कृत की, तो ये क्या है, चतुर्विंशति, चतुर माने 4, विंशति माने 20, तो 20 और 4 कितने हुए, 24। अरा माने तीलियाँ, इसमें क्या है, 4 तीलियाँ, 24 तीलियाँ होती हैं। मेरी, अब मेरी क्या कह रही है, भारत से संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को 47 वाले वर्ष में हैं समग्रतया अस्य, यानी कि समग्र रूप से इसको ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, यानी कि इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका, जो हमारा ध्वज है ये 3 वर्ण का, ये क्या है, अपनी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे चास्य ध्वजस्य उत्तोलनम समूहपूर्वकम भवति। अब इस एक स्वतंत्रता दिवस को, अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस है चा, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, हमारे ध्वज का, ध्वजस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति यहाँ पर, तो क्या है, उत्तोलनम यानी कि फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, उसको जो फहराया जाता है वो कैसे फहराया जाता है, समूह पूर्वक, समारोह पूर्वक किया जाता है। जय तो त्रिवर्णा ध्वजा जय तो भारतम, जय हो त्रिवर्ण ध्वज की, जय हो भारत की। ठीक है, अब इसके कठिन शब्द दिए हुए हैं, शब्दार्थ इसको हम पढ़ लेते हैं। त्रिवर्ण ध्वजा यानी 3 रंगों वाला झंडा, संलपंती यानी वार्तालाप करते हैं, प्रस्तोष्यंती यानी कि प्रस्तुत करेंगे, मोदकानी यानी लड्डू, ऊर्जस्विता यानी ऊर्जा की, अरा माने तीतलियाँ, और उत्तोलनम यानी कि ऊपर उठाना या फहराना। ठीक है, तो ये हमारा पाठ आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ अभ्यास कार्य को आज कर लेते हैं, कुछ को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखता। जो शुद्ध वाक्य हैं यानी कि जो सही है उनके सामने हमें आम लिखना है, और जो गलत है उनके सामने हमें ना लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे 3 वर्णा सन्ति, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण है, बिल्कुल सही है, आम लिखेंगे। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, ध्वज में हरित वर्ण जो है वो शांति का प्रतीक है, नहीं, हरा तो समृद्धि का प्रतीक है। ध्वजे केशर वर्ण शक्ति सूचक अस्ति, यस, जो केशर वर्ण है वो शक्ति का, बल का, शौर्य का सूचक है। चक्रे 30 सन्ति, चक्र में 30 तीलियाँ नहीं, चक्र में कितनी है, 24 यानी चतुर्विंशति। फिर चक्र प्रगते द्योतकम, चक्र जो है प्रगति का द्योतक है, आम। हाँ, नेक्स्ट है अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम लिखत, ये जो पद हैं इनमें कौन कौन सी विभक्ति वचन आए हैं वो लिखने हैं। समृद्धे वर्णानाम उत्साहस्य नागरिके सात्विकताया प्राणानाम सभायाम, इन सब में जो आए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे वीडियो को रोक के देख सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी एक शब्द में हमें उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने वर्ण हैं, 3, तो त्रयः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचका का वर्णा, केशर वर्ण, शक्ति का सूचक क्या है, केशर वर्ण। अशोक चक्र से कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, सत्य से, धर्म से और हिंसा का है। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर की इतनी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।